हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ। देखिए, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीख चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीख चुके हैं। हमने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है। देखिए, ओम्स लॉ एक बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, एक छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन एक अपने आप में बहुत बड़ा लॉ है अपने आप में। कहता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। सिंपल सा फिनोमिना है। देखिए, हमने बचपन में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट करा है। ये एक वायर होती थी हमारे पास, एक बल्ब होता था। ठीक है, इस तरीके से बल्ब होता था। क्या करते थे, बैटरी होती थी, सेल होता था। हम क्या करते थे, इस बल्ब को इस बैटरी से वायर के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट कर देते। सभी ने किया है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस एक्सपेरिमेंट को किया है। ठीक है, जनरली लड़के करते हैं, लड़के इतना इंटरेस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट में दिखाती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी लगाते थे और बल्ब को ग्लो कर देते थे, बल्ब ग्लो करता था। ठीक है, जितनी बड़ी बैटरी लगाते थे, बड़ी इन द सेंस ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाते थे, उतना बल्ब तेजी से ग्लो करता था। ठीक है, एक छोटा सा अगर सेल लगा दिया और कुछ समय के बाद वो जो बल्ब था वो भी डिम होने लगता था। रीजन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस उसका गिरने लगता था समय के साथ। देखिए, तो ओम्स लॉ इज वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट एज वेल। ओम्स लॉ सिंपल कहता है कि जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, बट लिखेंगे कैसे, याद रखना। जब भी ओम्स लॉ आप लिखते हैं या ओम्स लॉ के कंडीशन में आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे जो ये वायर की लेंथ है, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो इसकी मोटाई है, वो जो टेम्परेचर है, वो इन सबको क्या करना पड़ता है, हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। प्रोवाइडेड, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखी, प्रोवाइडेड all the physical condition provided all the physical conditions। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन, आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, वायर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्या, एंड टेम्परेचर, एक्सेट्रा, रिमेनिंग कांस्टेंट। जब ये सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जो बैटरी होती है उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब ये सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगी तो जितना बड़ी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां पर लगाते हैं, कंडक्टर के एंड पे लगाते हैं, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। और करंट कहां फ्लो होता है, थ्रू दी कंडक्टर। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कंडक्टर के एंड पे लगता है और करंट हमेशा कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट ओम्स लॉ की। प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या होगा बेटे, द पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor, across the end of conductor, across the end of conductor, जो पोटेंशियल डिफरेंस है across the end of conductor is directly proportional to किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, करंट फ्लोइंग कहां पर, थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, सिंपल। ठीक है, तो अगर ओम्स लॉ की स्टेटमेंट आए तो आप लिखेंगे प्रोवाइडेड ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन, जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, मोटाई जो होती है, और टेम्परेचर हो गया, ये सारी जब फिजिकल कंडीशन आप कांस्टेंट रखते हैं,
the potential difference across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. देखिए एक वर्ड है जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैथमेटिक टर्म होती है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा मिल जाए या सिंपल प्रोपोर्शनल लिखा मिल जाए, दोनों सेम थिंग है। दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो इसका क्या मतलब है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तब आप बोलते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पॉकेट मनी और आपके मार्क्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे मार्क्स बढ़ते हैं तो पॉकेट मनी भी जनरली बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का एग्जांपल आपके मार्क्स और आपकी पिटाई, ठीक है, मार्क्स बढ़ेंगे तो पिटाई कम होती है, ठीक है, और मार्क्स जब कम हो जाते हैं तो पिटाई बढ़ जाती है, ठीक है, पिटाई तो होनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझ गए, ठीक है, जैसे आपके मार्क्स और आपकी पॉकेट मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, मार्क्स बढ़ते तो जनरली पॉकेट मनी बढ़ा देते हैं पेरेंट्स, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आप समझ गए, आपके मार्क्स और आपकी पिटाई, मार्क्स कम पिटाई ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जो आपके पास हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि हमारी बैटरी है, जितनी बड़ी बैटरी, जितना ज्यादा बैटरी उतना ज्यादा करंट, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए बैटरी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से। तो V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो हम कंडक्टर के एंड पे लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं, जैसे आपके पास ये बल्ब है, दिस इज द बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, ये बैटरी या सेल आप बोल सकते हैं, दिस इज द सेल, इनके सिंबल्स हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इसको बैटरी को V हम लिखते हैं, करंट जाता है इसमें I, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इंफिनिटी में बना देना, तो यहाँ से ओपन रहता है, ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट भी होगा, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ठीक है। देखिए हमने शुरू से सीखा है, जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू का साइन आता है, अपने साथ एक कांस्टेंट लेके आता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है, देखिए जब आपके पास V जो कि इलेक्ट्रिक, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटके एक इक्वल टू का साइन आया, साथ एक कांस्टेंट आया R, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR और V इज इक्वल टू RI, कुछ वैसे लिख सकते हैं, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, दिस इज द ओम्स लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए ओम्स लॉ वैसे एक छोटी सी स्टेटमेंट है, जितना बैटरी ज्यादा होगी, बड़ी होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है, लेकिन जो ये छोटी सी स्टेटमेंट अगर हम बात करें, कई 100 साल पहले, ऑलमोस्ट 200 साल पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज ओम करके उनका नाम था, उन्होंने 1827 में इस स्टेटमेंट को दिया था। छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन देखिए 2 साल बीत चुके, अभी तक हम इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हु गिव दिस, देखिए पूछा नहीं जाता है कि अगेन कि किसने ओम्स लॉ दिया, फिर भी आपको पता होना चाहिए, द ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज ओम इन 1827, ठीक है। और अगेन जब आप पूछेंगे कि आर क्या है, आर यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं इन जनरल आर है रेजिस्टेंस, दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ में आपने रेजिस्टेंस को पहली बार पढ़ा, तो यहीं पर हम इसको रेजिस्टेंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जब भी यहाँ से बैटरी जब आपने लगाई, बैटरी ने एक ईएमएफ जनरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, जिससे चार्जेस फ्लो होना चालू हो गए, ठीक है। जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो हम कहते हैं कि करंट आ रहा है, सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ कुछ अपोजिशन मिलता है, जैसे आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, रेजिस्टेंस का कोस समझे, किस कारण से रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है, करंट में, करंट जैसे फ्लो होना चाह रहा है, इसको रुकावट मिल रही है, ठीक है, अपोजिशन मिल रहा है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं। देखिए हमने अर्लियर वीडियोस में डिस्कस किया था यहाँ पर
इस इलेक्ट्रिक वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पॉजिटिव कर्नल्स भी होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव कर्नल्स। जैसे हम कॉपर वायर की बात करें, कॉपर का एक एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया फ्री हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जो अंदर की चीज बच जाती है उनको पॉजिटिव कर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव कर्नल्स क्या करते हैं, उनको फ्लो नहीं होने देते, उनको रुकावट पैदा करते हैं उनके फ्लो में, ठीक है। तो इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है बेटे, द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, दी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन मतलब रुकावट है, ठीक है। तो रुकावट, जब भी आपके करंट फ्लो होना चाहता है तो वहां पर रुकावट आती है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाती है रेजिस्टेंस की ओम। ये ओम्स लॉ में सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, ठीक है। ओम्स इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हर एक बार की तरह इस बार भी हम 1 ओम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूनिट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो R किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, V, I नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन I, I नीचे चला गया, ठीक है, रेसिप्रोकेट हो गया उस तरफ जाके। देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ठीक है। तो I करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। और R तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट अभी बताई आपको ओम। तो रेजिस्टेंस को 1 ओम कब बोलेंगे, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर पे लगाया जाए और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तब हम बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो कितनी है, 1 ओम, ठीक है। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मैं इसको अभी रख कर देता हूं। तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ, लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या है बेटे, 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम की डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस को 1 ओम कब बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम if 1 volt potential difference, if 1 volt potential difference कोई बैटरी कहाँ लगाते हैं, across the end of conductor, across the end of conductor makes flow of कितना करंट, 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर मेक फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट, कहां पर, थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ, आपने सीखा है। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज ओम, ए जर्मन मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एंड इन 1827। सो ये ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई। रेजिस्टेंस आपने सीखा, इट इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव कर्नल्स जो हैं, पॉजिटिव आयंस बोल देते हैं, लेकिन पॉजिटिव कर्नल्स बोलना ज्यादा सही रहता है, ठीक है। आयंस जनरली सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज अबाउट दी रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो छोटा सा कंटेंट है आपका ओम्स लॉ का। अगर आपको पसंद आए तो शेयर द कंटेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।